बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि ये मेरे ख्याल में 10-15 दिन में तीसरी या चौथी दफ़ा है कि हम इस्लामाबाद की तरफ या लाहौर की तरफ हमारा जलसा होता है या एहतजाज होता है। उसमें ये सब लोग बड़ी खुशी से और बड़ी दिलचस्पी से उसमें शमूलियत करते हैं। मैं इन सब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पूरी पार्टी वर्कर्स का। जिस तरह आपने कहा कि हमारा प्रोग्राम जो है डी चौक में एहतजाज का है, लेकिन बदकिस्मती से आपने ख़ुद ही अपने बयान में पहले कह दिया कि सारा इस्लामाबाद, बल्कि मैं कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान को उन्होंने सील किया हुआ है कंटेनर लगा के, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हमें हमारा आईनी हक़ है एहतजाज करने का और उसका हमें इजाज़त नहीं दी जाती। पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि हमने हर सूरत, हमारी यही कोशिश होगी कि हम डी चौक पहुँचे और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे अमन व अमान के साथ वहाँ पे पहुँचे। हम रास्ते में ना कोई तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, ना किसी पुलिस फोर्स या कोई और जो इदारे हैं या रेंजर्स हैं उनके साथ हम लड़ाई झगड़े करके जाना चाहते हैं। हम पीसफुली जाएंगे, जहाँ तक हम जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे। जहाँ पे हमारे लिए रुकावटें खड़ी की हम वहाँ पे पड़ाव डालेंगे और उसके बाद अगला लाएअमल जो है वो उसके बाद दिया जाएगा कि अगर हम उन्होंने रास्ते ना खोले फिर हमारा लाएअमल क्या होगा वो हमें बाद में बताया जाएगा। पार्टी की जो मशरान है वो जिस तरह फ़ैसला करेंगे हम उस इंशाअल्लाह ताला उसी तरह उस पर अमल दरामद करेंगे। इन्होंने हमेशा जी अपनी मैक्सिमम तैयारी के साथ पीटीआई के वर्कर्स को और उनके जलसे जुलूस को रोकने की कोशिश की है और हमें पता है कि वो इस दफ़ा भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो देखिए ये एहतजाज और इसका मकसद ये नहीं होता कोई अनरेस्ट फैलाना या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना होता है, लोगों को अपनी बात पहुंचाना होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एहतजाज के बगैर ही वो बात पहुंच रही है। जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि जगह पे जगह उन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं, इस्लामाबाद को सील किया, पूरे मुल्क को सील किया हुआ है, तो हमारा एहतजाज तो यहाँ पे ही अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। और अगर वो इससे ज़्यादा सख्ती करना चाहे तो वो कर ले, लेकिन हम भी अपने इरादे हमारे मजबूत हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। मैं जिस आपका पहले कहा कि सबसे पहले तो मैं इन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि इतने मुश्किल हालात में, क्योंकि मुल्क में फ़ाइनेंशियल क्रंच है, इनमें ज़्यादातर लोग हमारे साथ जो हैं ये गरीब लोग हैं, इनकी कोई इस तरह की फ़ाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है कि अगर वो इस तरह के लोग भी हैं वो एक दिहाड़ी अगर ना करे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन फिर भी वो इस मिशन में हमारे साथ खड़े होते हैं। और ये हमारा मिशन नहीं है, ये इन लोगों का, हम सब का मिल के एक मिशन है, ये आपका और हम सब के लिए है, क्योंकि कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, ये हम सब का इसमें फ़ायदा है। जिस तरह भी ये तरामीम हो रही है, इससे इंसान हमारे जो राइट्स हैं वो हमसे लिए जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में अब इस वक्त कौम बाशऊर है, बाशऊर कौम की यही निशानी है कि वो अपने हक़ के लिए अपने हक़ के लिए जद्दोजहद भी करती है और आखिर तक खड़ी भी रहती है और लड़ती भी है। जो मैंने इस तरह ये बयान मैंने सुना नहीं है, लेकिन धमकियाँ तो हमको बहुत पहले से दी जाए। अगर धमकियों से डरते होते तो मेरे ख्याल में हम 9 मई के बाद ही ना निकलते, हमारी पार्टी ख़त्म हो जाती। तो ये उनके लिए एक साफ जवाब है कि जब हम जेलों से नहीं डरे, हम जो है कैदो बंद से नहीं डरे, हमारा लीडर जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, सबसे ज़्यादा एक पार्टी की सीटें जो हैं वो पीटीआई के पास हैं, उसके बावजूद वो बंदा जेल में, वो उससे नहीं डर रहा, उसके अंदर जेल के अंदर से वो उसका जज्बा बहुत मजबूत जज्बा है। तो इस तरह उसके वर्कर्स हैं, उसके खिलाड़ी हैं ये सारे, तो इंशाअल्लाह ताला इनका जज्बा अपने लीडर की तरह, मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती राय में बात करूँगा, मेरे ख़्याल में हम अब इस वक्त अपनी मंजिल के बड़े करीब पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमें भी इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान के ऊपर भी बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है। उसके पास एजेंसियों की तरफ से, इदारों की तरफ से लोग भेजे जा रहे हैं, कभी उसको कहते हैं कि आप बाहर चले जाएँ, कभी उसको कहते हैं कि आप ये एहतजाज मौखर कर दें। तो ये एक साइन है कि ये टूट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि नून लीग के अंदर भी टूट फूट शुरू है, ख़ास तौर में ये आइनी तरामीम की वजह से, क्योंकि ऐसे लोग हैं उनमें भी जो इस आइनी तरामीम से खुश नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि इससे इस मुल्क में एक सिविल मार्शल लॉ, एक छुपा हुआ मार्शल लॉ जो है इस मुल्क पे नाफिज किया जा रहा है। मैं तो जिस तरह आपने खुद ही कह दिया कि इस मुल्क में एक मंडियाँ लगेंगी सियासतदानों की और लोगों को ख़रीदना जाएगा, लोगों के ईमान को ख़रीदना जाएगा, उसको लीगलाइज़ कर दिया गया है, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इंटरनेशनली हम पे लानत भेजी जा रही है, थूका जा रहा है हमारे इन अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर कि इस तरह के फ़ैसले भी आ सकते हैं कि इस मुल्क को ख़ुद ही आप एक करप्शन, पहले भी हम पे बड़ा करप्शन का इल्ज़ाम है और इससे तो हम बिल्कुल ही इस पूरे करप्ट निज़ाम को हम इनकरेज करें, तो बड़े अफसोस की बात है। और इस तरह के
آج کل جو حالات ہیں اس میں سب کو پتہ ہے کہ کون سا ادارہ اور کس ادارے کی وہ سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے اس کو بے نہتا اس طرح کیا کہتے ہیں مراد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایکسٹینشن کی شکل میں، اور بھی اس طرح کی ہڈن مراد ہوں گی جو ان کو دی جا رہی ہوں گی۔ بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور میں اسی لیے کہتا ہوں یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ سب اگر جد و جہد کرے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ سارا کچھ ریورس کر کے پاکستان کو ایک ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آئین کی بالادستی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کے جو حقوق ہے ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، اس دفعہ جو خان صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے پارٹی ورکرز کو، تو وہ یہی ہے کہ چاہے جتنا بھی وقت لگے انشاءاللہ ہم نے اپنے پرامن احتجاج کے لیے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی نئی بات آتی ہے، بیچ میں کوئی پارٹی انسٹرکشنز آ جاتے ہیں، تو وہ ہم نے رکنا ہے، ورنہ تو کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہر صورت میں ان کے ظلم جبر کے خلاف کسی بھی طرح ہم ڈی چوک میں پہنچیں اور اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ انشاءاللہ دیکھیں جی، ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ قوم جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ جیسے ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تو ہمیں یہ پورا بھروسہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دینی ہے، عمران خان نے بھی چھوٹ کے آ جانا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے یہ بھی واپس ملے گا، اور شاید دیر لگ جائے لیکن انشاءاللہ اندھیر نہیں ہے۔ دیکھیں، کارکنوں کو اپنی لیڈر عمران خان سے اتنا پیار ہے کہ اس سلسلے میں وہ تھکتے نہیں، ورنہ مطلب ہم تو پریکٹیکلی موجود ہیں، ہر احتجاج میں دیکھ رہے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہر دفعہ ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کو گاڑیاں کہاں سے پوری کریں۔ اگر ایک احتجاج میں 10 گاڑیاں درکار ہوتی ہے تو اگلے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس دفعہ 8 پہ کام چل جائے گا، لوگ تھکے ہوئے ہیں، دوسری دفعہ 15 کی ضرورت ہوتی ہے، تیسری دفعہ 25 کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اسٹرینتھ جو ہے تو اللہ کی شان ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔